गर्मी की चिलचिलाती धूप में धीरज सर पर बोझा ढोए मजदूरी कर रहा होता है। वो पसीने से तरबतर हो गया था। तभी वो थक कर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है। तो उसी वक्त छतरी लिए नारियल पानी पीते हुए वहां उसका ठेकेदार आता है और उसे काम ना करते देखकर कहता है, क्यों रे, यहाँ तुझे काम करने की मजदूरी मिलती है कि आराम करने की? मालिक, धूप बहुत है, इसीलिए थककर थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ गया बस। तो क्या धूप बस तेरे लिए है? तुम गरीबों को तो काम चोरी का बहाना चाहिए बस। उठकर काम कर, वरना आज की दिहाड़ी में से इस आराम के पैसे काट लूंगा, समझा? धीरज ठेकेदार से ज्यादा बहस नहीं करता और अपना पसीना पोंछते हुए काम करने लगता है। शाम को वो थका हारा घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी मालिनी उसे पानी देती है, जिसे पीकर वो कहता है, मालिनी, पानी मटके से नहीं लाई क्या? पानी तो मटके से ही निकाला है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मटके का पानी भी अब ठंडा नहीं लगता। हाँ मालिनी, गर्मी के कारण तो दोपहर में काम करने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। लेकिन काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे से याद आया, जो पंखा आप उधार पर लाए थे ना, दुकान वाला उसके पैसे मांगने आया था। मैंने कहा कि कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, तो वो पंखा वापस ले जाने की धमकी देने लगा। दोनों बातें ही कर रहे थे कि उनका छोटा बेटा चंदू वहां आकर कहता है, बाबा बाबा, वो मेरा दोस्त है ना राजू, उसके घर पे बड़ा सा कूलर आया है। उसको चलाने पर बहुत ठंडी हवा आती है। बाबा, हमारे घर में कूलर कब आएगा बाबा? बेचारा धीरज अपने बेटे की बातों का जवाब ना देते हुए उसके सर को प्यार से सहलाता है। धीरज एक दिहाड़ी मजदूर था, जो अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। धीरज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो जैसे तैसे गरीबी में अपने परिवार का खर्च उठा रहा था। ऐसे में मई जून की गर्मी उस गरीब पर मानो कहर की तरह बरस रही थी। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था, तो वो कूलर की दुकान के पास से गुजरता है, जहां अचानक ही उसके मुंह पर ठंडी हवा का झोंका आकर लगता है, जो कि दुकान पर लगे कूलर का था। तभी वो खुद से कहता है, कितनी शीतल हवा है। सच में गर्मी से राहत पाने के लिए तो ये कूलर बड़ा ही कारगर है। अब यहाँ तक आया हूँ तो एक बार कूलर का दाम पता करके देखता हूँ। धीरज उस कूलर की दुकान में हिचकिचाते हुए घुस तो जाता है, लेकिन कूलर का दाम सुनते ही उल्टे पैर लौट भी आता है। उधर रात के समय मालिनी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, अरे मालिनी, इतनी गर्मी में तू चूल्हे के आगे खाना कैसे बना रही है? मैंने सोचा था कि तुझसे थोड़ी बातें करूंगी, लेकिन गर्मी के कारण तो यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कांता वहां से चली जाती है। बीतते दिनों के साथ गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन चंदू मालिनी से ठंडा पानी पीने की जिद करता है, तो मालिनी कांता के घर बर्फ मांगने जाती है, लेकिन कांता उसे बहाना बनाकर मना कर देती है। तो मालिनी को बहुत दुख होता है। अगले दिन मालिनी और धीरज को पता चलता है कि खेलते खेलते चंदू को चक्कर आ गए। तभी दोनों घबरा जाते हैं और फौरन ही उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहती है, देखिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक होने की वजह से चंदू को चक्कर आ गए। इसीलिए गर्मी में उसे तरल पदार्थ ज्यादा दीजिए और गर्मी में उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। डॉक्टर की बातें सुनकर धीरज चिंता में आ जाता है कि वो इस बढ़ती गर्मी में अपने परिवार को कैसे गर्मी के कहर से बचाए। वो बहुत सोचता है और आखिर में कुछ बचाए हुए पैसे और अपने दोस्त से थोड़े पैसे उधार लेकर घर में एक पुराना कूलर ले आता है, जिसे देखकर उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। ऐसे में गरीब धीरज के ऊपर एक कर्ज का बोझ तो आ जाता है, लेकिन कूलर के आने से उसके परिवार को इस गर्मी में थोड़ी राहत मिलती है।